जय श्री राम दोस्तों। मैं डॉक्टर वी के शर्मा वेदांत ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी जो है जीवन परंपरा में बहुत जल्दी से प्रचलित होता जा रहा है, और वो शब्द है जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तक दोस्तों सही है, लेकिन जय श्री कृष्णा तक हम पहुंच गए हैं जिसकी वस्तु स्थिति, जिसके प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से आ रहे हैं, इसकी वस्तु स्थिति को मैं आज आपको जो है स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पूरी जानकारी जो है इस शब्द की मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लेकर के यदि आप इस शब्द की वस्तु स्थिति को अपनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ लाभ होने वाला है और अनिष्ट से निवृत्ति होने वाली है। दोस्तों, जय श्री कृष्ण शब्द हमारे प्रचलन में बहुत 5000 साल पहले से था और अभी भी है, लेकिन इसका एक जो है विकृत रूप हमारे उसमें आ गया है, वो है जय श्री कृष्णा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये कृष्ण शब्द कैसे आया। देवकी पुत्र और वासुदेव पुत्र कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले बालक का नामकरण जो है गर्गाचार्य के द्वारा किया गया और कृष्ण शब्द जो है रखा गया कि इस बालक का नाम कृष्ण रखा जाए, जिसका अर्थ था सर्व आकर्षक। सर्व आकर्षक यानी सबको अपनी ओर खींचने वाला। ये बालक सबको अपनी ओर खींचने वाला था, है और रहेगा। कृष्ण शब्द कृष धातु से बना। कृष धातु का अर्थ होता है खींचना। अब ये शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का इसमें प्रयोग है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग देवता या व्यक्ति की जब स्तुति की घोषणा की जाती है तो जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम जय श्री कृष्ण शब्द जब बोलते हैं तो जय श्री कृष्ण यानी हम जो है कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं या कृष्ण की स्तुति की घोषणा हम कर रहे हैं। गर्गाचार्य के द्वारा जब नामकरण कर दिया गया तो उसके बाद बालक का जब अंगिरस वंश के घोरा ऋषि के जब इनको शिष्य बनाया गया कृष्ण को, तो कृष्ण को सत्य का उपदेश जो है घोरा ऋषि ने दिया। इसका सबसे पहले जो वर्णन जो मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद के 3, 17 और 6 में जो है इसका वर्णन जो है सबसे पहले मिलता है, जिसमें ये कहा गया कि तथैदात घोर अंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रयो उक्तवाचा पिपास एव से बभूत सो अंतवेताय मेतत्रयं प्रतिपद्येता अक्षितं मास्युस्तमसि प्राण संसितमसीति तत्रैत दिवे रथो मयतः भयतः। दोस्तों, इसका सार था जब घोरा ऋषि जो है कृष्ण को सत्य का उपदेश दे रहे थे तो उसका सार जो है ये था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अक्षिता मसी यानी आप कभी क्षय नहीं होते। ये उनको सत्य का उपदेश देते समय घोरा ऋषि ने सबसे पहला जो सारभूत जो शब्द कहा वो अक्षितामसी कहा, आप कभी क्षय नहीं होते। दूसरा शब्द कहा अच्युतमसी, तुम अपरिवर्तनीय हो, तुम्हारा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। और तीसरा शब्द सारभूत था प्राण संसितमसी, तुम प्राणों का सार हो। ये 3 जो है सारभूत जो वाक्य जो है कृष्ण को घोरा ऋषि ने जब समझाए तो उसके बाद से कृष्ण की समस्त इच्छाएं समाप्त हो गईं। अब कृष्ण की जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई उसके बाद जो है कृष्ण ने संपूर्ण अपना जीवन उसी आधारभूत, उसी सारभूत 3 तत्वों पर ही जो है
उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सार्थक सिद्ध किया। एक तरीके से दोस्तों ये संपूर्ण गीता का सार भी जो है इन 3 वाक्यों में आ जाता है। बाद में जो है छांदोग्य उपनिषद का जो ये वाक्य था, छांदोग्य उपनिषद का जो ये वर्णन था, इस वर्णन को समर्थन जो है दिया श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने, श्रीपाद मध्वाचार्य ने, श्री रंग रामानुज मुनि ने, इन्होंने इसको समर्थन दिया। तो कृष्ण का सीधा सीधा अर्थ होता है सर्व आकर्षक। यदि हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, तो जय श्री कृष्ण में ये 3 सारभूत वाक्य आ जाते हैं, अक्षितमसि और अच्युतमसि और प्राण संसितमसि। और इन 3 सारभूत वाक्यों का जो अर्थ है वो हमारे जीवन में समाहित हो जाता है, और समाहित हो जाता है तो हमको संपूर्ण जो है गीता का और संपूर्ण इन 3 वाक्यों का हमारे जीवन में लाभ होने लगता है। अब ठीक है, इसके विपरीत जो है दोस्तों, मैं आपको जो है ये पश्चिमवाद के कारण जो ये जय श्री कृष्ण से जय श्री कृष्णा पर हम आ गए, कृष्ण से कृष्णा, कृष्णा अर्थ क्या है? कृष्णा का अर्थ दोस्तों द्रौपदी। और कृष्ण की इच्छाएं क्या थी कि तुम जो है अपरिवर्तनीय हो, तुम अविनाशी हो और तुम प्राणों का सार हो। यहाँ द्रौपदी की इच्छाएं क्या थी आप और हम सब जानते हैं। अब जय श्री कृष्णा करते ही ये कैसे आए? पश्चिमवाद। पश्चिमवाद में आप देखेंगे कृष्ण से कृष्णा बोलते हैं वो, राम को रामा, योग को योगा, वेदांत को वेदांता। यानी दोस्तों ये हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का एक पश्चिमवाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो हमारे जीवन में ऐसे शब्दों को रहने नहीं देना चाहते हैं जिनसे हमको सीधा सीधा ईश्वर तत्व से जुड़ना हो। जय श्री कृष्णा हम बोलते हैं और बोल करके और उसके परिणाम जो विपरीत आते हैं उनको जो है हम अपने जीवन में प्रतिदिन आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों अब इसी पश्चिमवाद को समर्थन किसने दिया है? समर्थन दोस्तों देखो, भारतीय हमारी लोक भाषाएं थी हिंदी, ब्रज, अवधी, इन्होंने इसको समर्थन दिया है। और सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया है वो भारतीय हमारी जो भक्ति परंपरा है, हमारा जो भक्ति भाव है, इस भक्ति भाव ने जो है इस पश्चिमवाद को ज़्यादा समर्थन दे दिया और हम जय श्री कृष्ण से हम जय श्री कृष्णा पर चले गए हैं। दोस्तों मैं आपको किसी तरह से कोई नेगेटिव विषय या हम कृष्ण की किसी भी नेगेटिव या हम जो है दूसरी स्थिति के विषय में जो है मैं आपको संदेश नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी इच्छा से जय श्री कृष्ण बोलें। आपको लगता है कि जय श्री कृष्णा बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल बोलें, मैं आपको बिल्कुल भी जो है मना नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो वस्तु स्थिति है मैंने आपको यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि इसकी वस्तु स्थिति ये है, यदि आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो जो है आपको इन 3 महावाक्यों का जो है सीधा सीधा लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। और जय श्री कृष्णा बोलते हैं तो आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे भी आप अभिव्यक्ति दें वो आपका स्वयं का अधिकार है। मेरा इतना ही अभिप्राय है दोस्तों कि हम भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, जिसमें सब कुछ है और जिसका सारभूत वाक्य है जीवन स्वयं एक यज्ञ है। जीवन स्वयं एक यज्ञ है। यदि आप इस प्रकार से इसको समझ करके और इसको धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति जैसी थी वो वैसी के वैसी अक्षुण्य रहेगी। इसी के साथ आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।